ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नए वीडियो में। राइट, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। राइट, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कशन किया था सीरीज़ के बारे में। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि सीरीज़ को पहचानते कैसे हैं। राइट, तो वायर में अगर आपका कोई जॉइंट नहीं होगा तो हम उसको पहचानने का तरीका है कि सीरीज़ में अगर आपका वायर में कोई जॉइंट नहीं है तो उसको उसमें होता है, सीरीज़ में होता है। राइट, और सीरीज़ में हम जानते थे कि जो करंट होती थी वो आपका सेम रहता था और डिवीज़न क्या होता था, वोल्टेज का होता था। राइट, करंट इसलिए हमारा सेम रहता था क्योंकि हमारा उसमें पाथ सेम रहता था। राइट, और वोल्टेज क्या होता था, डिवाइड होता था। राइट, तो इसी तरह आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। राइट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। राइट, तो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या रहता है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है और करंट इसमें क्या होती है, डिवाइड होती है। एक्चुअली क्या होता है, करंट इसमें डिवाइड इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, पाथ डिवाइड होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। राइट, तो हमने ये ले लिया, एक हमारा वायर है, यहाँ से हमने ये रेजिस्टेंस ले लिया। राइट, R1 है, ये रेजिस्टेंस हमारा, एक ये रेजिस्टेंस, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं। और इन रेजिस्टेंस को हमने एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया। राइट, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया हमने R1, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया हमने R2, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया हमने R3। राइट, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। अब बात आती है हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में। राइट, तो पैरेलल की पहचान होती है कि वायर में आपको जॉइंट मिलेगा। राइट, तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से आपका वायर जुड़ा हुआ है तो यहाँ इस पॉइंट पर आते ही क्या हो गए, वायर में जॉइंट है और यहाँ से क्या हो गई, आपकी ब्रांचिंग चालू हो गई। राइट, तो ब्रांचिंग चालू हो गया यानी इसका क्या हो गया, पाथ डिवाइड हो गया। क्योंकि सीरीज़ में क्या होता था, हमारा पाथ सेम रहता था और यहाँ पर क्या हो रहा, हमारा पाथ डिवाइड हो रहा है। एक आपका बैटरी से जुड़ा, एक ये पाथ बन गया आपका। राइट, एक हमारे यहाँ इस बैटरी से ये R2 पाथ बन गया, एक इस बैटरी से हमारा क्या हो गया, R3 पाथ बन गया। राइट, तो क्या होगा यहाँ पर, करंट का क्या होगा, करंट का क्या होगा, डिवीजन होगा और जो वोल्टेज रहेगा हमारा, जो बी रहेगा, वोल्टेज रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा और जो डिवीजन होगा वो किसका होगा, करंट का। राइट, करंट क्या होगी, इसमें डिवाइड होगी। राइट, करंट हमारी डिवाइड होगी और वोल्टेज क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो बात आती है कि हमारा जो करंट का डिवीजन होगा वो किस रेशियो में होगा। मान लिया यहाँ से हमारा 6 एम्पियर का करंट निकला, कितने का निकला, 6 एम्पियर का हमारा यहाँ से करंट निकला। राइट, और हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मान लिया इस ऊपर वाले को हमें कितना मिल रहा, 3 एम्पियर मिल रहा। राइट, 3 एम्पियर मिल रहा और इस वाले को हमें कितना मिल रहा, 1 एम्पियर मिल रहा R2 को, और इसी तरह R3 को हमें कितना मिल रहा, 2 एम्पियर मिल रहा। राइट, हमने 6 एम्पियर का करंट निकल रहा है इस वायर से और यहाँ पर जाते हुए चूँकि यहाँ क्या हो रहा है, पाथ डिवाइड हो रहा है, तो पाथ डिवाइड हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस को माना हमने 3 एम्पियर का करंट मिल रहा है और R2 है उसको 1 एम्पियर का मिल रहा है और R3 है उसको 2 एम्पियर का मिल रहा है। राइट, और वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। मान लिया हमने यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी लगाई तो वोल्टेज क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा क्योंकि जो हर एक रेजिस्टेंस है वो आपका इंडिविजुअली बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये R1 है जो सेपरेटली क्या हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। राइट, ये R1 जो हमारा है सेपरेटली क्या बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो हमारा ये R2 रेजिस्टेंस है ये भी बैटरी से क्या जुड़ा हुआ है, सेपरेटली जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो हमारा R3 है ये भी बैटरी से सेपरेटली जुड़ा हुआ है। राइट, यानी पाथ का हमारे डिवाइड है तो वोल्टेज क्या रहेगा, हर एक को कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। R1 को भी 50 वोल्टेज मिलेगा और R2 को भी 50 मिलेगा और R3 को भी 50, इसको भी यानी कितना मिलेगा, 50 वोल्ट मिलेगा, इसको भी आपको 50 वोल्ट मिलेगा और इसको भी क्या मिलेगा, आपको 50 वोल्ट मिलेगा। राइट, तो समस्या आती है कि इसमें जो हमारा करंट का डिवीज़न होगा वो किस रेशियो में होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है आपका
आई आर, राइट। तो बात आती है कि करंट का डिवीजन तो होता है लेकिन किस रेशियो में होता है। तो हमने पढ़ा B इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, राइट। तो जो आई होगा हमारा वो क्या होगा, V बाई आर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हमारा वोल्टेज क्या है, सेम रह रहा है, यानी B हमारा क्या रह रहा है, यहाँ पर सेम रह रहा है, राइट। तो जो हमारी करंट होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस के। यानी जिसका आपका करंट ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका करंट क्या होगा, कम होगा, राइट। यानी जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस के, राइट। तो देखते हैं, राइट, यहाँ से 3 एम्पियर करंट गई, राइट। तो इसमें करंट क्या है, ज़्यादा है। इस 3R1 में जो हमारी क्या है, करंट क्या है, ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, राइट। इसी तरह फिर हमारा R3 है, R3 में क्या है, हमारा रेजिस्टेंस कितना है, R3 जो रेजिस्टेंस है इसमें हमारी करंट कितनी जा रही है, 2 है। तो जो R3 है जो वो R1 से ज़्यादा है, राइट। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखें, राइट, तो जिसकी करंट ज़्यादा होगी, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो करंट सबसे ज़्यादा किसकी है, R1 की, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, R1 का होगा, राइट। फिर उसके बाद किसका होगा, R3 का होगा, फिर किसका होगा, R3 का होगा, फिर किसका होगा, R2 का होगा, फिर R2 का होगा। अगर इनका ऑर्डर देखा जाए तो करंट जिसकी ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसकी ऑर्डर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ से आई थिंक ये यहाँ पे 3 एम्पियर वाला है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका करंट ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सबसे जो लेस होगा वो किसका होगा, R1 का होगा, सबसे ज़्यादा होगा R2 का, फिर R3 का, फिर R1 का। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस का ऑर्डर, राइट। और अगर इसकी बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में, जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी इन तीनों रेजिस्टेंस को R1 और R2 R3 मिला के हम एक सिंगल वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इसको सिंगल वायर में, जिसको हम बोलते हैं RT जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो इतना है पैरेलल के बारे में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारा रहता है वोल्टेज रहता है सेम रहता है, करंट का डिवाइड होता है। करंट का डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाथ का डिवाइड होता है, राइट। तो पाथ का डिवाइड होता है, तो जिसमें क्या होती है, करंट आपकी ज़्यादा होती है, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर, राइट। V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ से ये चीज़ें सब निकल के आती हैं, राइट। आई थिंक इतना समझ में आया होगा।